महाराज कंस को कर स्वरूप हमने जितना भी भुगतान करना है उससे अधिक कर हमने एकत्रित कर लिया है। अति उत्तम कान्हा, तुम्हारी योजना सफल हो रही है। भुगतान के लिए एकत्रित कर और वृंदावन की रामलीला के प्रदर्शन की सफलता को देखकर मेरे मन में एक विचार आया है। तो कहिए ना मुखिया जी। मुझे ऐसा लगता है कि कल की रामनवमी के शुभ दिवस पर सबको रामलीला में मेले में निःशुल्क प्रवेश दिया जाए। ये तो अच्छा विचार है मुखिया जी। हाँ अरे बहुत ही उत्तम विचार है। रामलीला की सफलता के लिए क्यों ना हम सभी इस चैत्र नवरात्रि में देवी माँ की एक भव्य पूजा का आयोजन करें। हमारे वृंदावन पर नारायण की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद तो है ही, साथ ही साथ देवी माँ का आशीर्वाद भी बना रहेगा। तो चलिए सभी कल की रामनवमी को और भी भव्य और सर्वोत्तम बनाने की तैयारी आरंभ करते हैं। हाँ चलिए सब पूजा की तैयारी करते हैं। कान्हा, क्या है वहाँ? सो जा लल्ला, सो जा। देख तेरे दाऊ सो गए। चल कान्हा, अब तू भी सो जा। क्या बात है कान्हा? वृंदावन पे आक्रमण होने वाला है दाऊ। क्या? ये क्या हो रहा है? कान्हा! यशोदा, भूकंप आया है। क्या? शीघ्र चलो, तुम कान्हा को लो, बल पढ़ाओ। शीघ्र। यशोदा, रोहिणी भाभी, बच्चों शीघ्र बाहर जाओ। ये सब क्या हो गया? अरे ये भूकंप कैसा? हम सभी को एकजुट होकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। परंतु हम सब इतनी रात्रि को जाएंगे कहाँ? गधों का झुंड। ये गधे इतने सारे, धेनु कैसा कैसे कर सकता है? अरे क्या करे? कहाँ जाए? अभी के लिए हमें वृंदावन छोड़कर जाना होगा। उस ओर चलिए 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 चलिए। धेनुक? मुखिया जी, कई गधे हमारी ओर तीव्र गति में आ रहे हैं। मैं एक स्थान जानता हूँ जहाँ हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। किस स्थान पे? तालवन। हम उस भयानक स्थान पे कभी नहीं जाएंगे। मेरा विश्वास कीजिए मुखिया जी, अब हमारे पास कोई और मार्ग नहीं। कान्हा, ये धेनुक करना क्या चाहता है? धेनुक वही कर रहा है जो वो शुरू से करना चाहता था। ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? चलिए दाऊ, मुझे तालवन लेकर चलिए। केवल इस धेनुक के कारण हम सभी को वनवास जाना पड़ रहा है कान्हा। मैं वचन देता हूँ, इस गधे को मुक्ति तो मैं स्वयं ही दूंगा। एक बार तुम सभी तालवन में प्रवेश कर जाओ, उसके पश्चात तुम सब कभी वृंदावन लौट नहीं पाओगे।
और फिर इस मायावी बालक का अंत होगा। बहन पार्वती का क्रोध समस्त संसार के लिए घातक है। यदि बहन पार्वती ने अपना विराट रूप धारण किया तो आप जानते हैं ना कि क्या होगा। गौरी, मैं तुम्हारी भावना अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। इस घटना से मैं भी उतना ही क्रोधित हूँ जितने तुम, परंतु मैं फिर भी यही कहूंगा कि हमें इस प्रकरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी आराध्य की लीला का ही एक भाग है। आप सब रुक क्यों गए? कोई भी वृंदावन वासी इस रेखा से उस और तालवन में प्रवेश नहीं करेगा। कान्हा, आर्य, ये तो वही सीमा रेखा है। मुखिया जी चलिए आगे बढ़िए, पीछे से सारे गर्दभ राक्षस आ रहे हैं, जल्दी चलिए। कान्हा, कान्हा, यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम बाबा की बनाई ये सीमा को लांघ देंगे। कान्हा, शीघ्र बताओ क्या करना है। सभी को लेकर तालवन में जाना है दाऊ। कान्हा, कान्हा कहाँ जा रहा है तू? अरे कान्हा, कान्हा कहाँ ले जा रहा है? मुखिया जी, सीमा रेखा के उस पार जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगा। जानता हूं, ये सीमा रेखा मैंने ही बनाई थी, परंतु हमारे पास कोई और विकल्प भी तो शेष नहीं। हमें आगे बढ़ना होगा। चलिए। मुखिया जी, ये गुफा हमारे लिए सुरक्षित रहेगी, चलिए भीतर आइए। धेनुक, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि हम इस स्थान पर सुरक्षित रहेंगे? जी हाँ, मैं स्वयं कई वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। चलिए चलिए अंदर चलिए। कान्हा, इस धेनुक की योजना क्या है? ये योजना धेनुक की नहीं, हमारे मामा जी की है दाऊ। अच्छा, तो क्या योजना है मामा कंस की आगे की? योजना ये है कि सर्वप्रथम उस कृष्ण को एकांत करके चारों दिशाओं से घेर लो। फिर एक साथ आक्रमण करके मार दो उसे। क्षमा कर दीजिए महाराज, किंतु वो बालक सदैव अपने परिजनों के साथ रहता है, फिर उसे एकांत में घेर पाना कैसे संभव होगा? नकरो, सर्वप्रथम उस कृष्ण को
उसके प्रियजनों के साथ किसी गुफा में बंदी बनाकर चारों तरफ से घेर लेंगे। फिर हम उनके साथ करेंगे कृष्ण की मृत्यु का व्यापार। हमने नवमी में देवी माँ की पूजा करने का निर्णय लिया था। हमने ये वचन दिया था कि हम ये पूजा अवश्य करेंगे, और आज इन कठिन परिस्थितियों में हमें अपना वो वचन पूर्ण करना होगा। इस अंधकार भरी रात्रि के अंधेरे को सुबह की उज्जवल किरणें के रूप में समाकर हमें माता की पूजा आरंभ करनी होगी। चलिए आइए। बोलो श्री अम्बे मात की। मंगलम पापनाशिन्ये मंगलम शुभ मंगलम। जय जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय। कितनी भी देवी माँ की आराधना क्यों ना कर लो तुम, आज मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मायावी कृष्ण। ये तो महाराज कंस की योजना आरंभ करने का संकेत है। सर्वप्रथम इन दुर्बल बच्चों को मुझे अपना लक्ष्य बनाना होगा। जब तक सभी बड़े पूजा कर रहे हैं, मैं तुम्हें मेरे घर ले चलता हूँ। आओ। वो मैं सोच रहा था कि इस देवी माँ की पूजा के पश्चात सबके लिए मैं भव्य भोज का आयोजन करूं। यशोदा मैया और अन्य सभी लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, तो अब ये तो मेरा भी कर्तव्य बनता है ना कि मैं भी इन सब के लिए कुछ करूं। पर मुझे ये करने के लिए आप सबकी सहायता चाहिए। क्या आप इस विशेष भोज के आयोजन में मेरी सहायता करोगे? ये तो बहुत अच्छी कल्पना है। दिनों सत्य कहूँ, आपके विचार ना बड़े ही नेक है। ऐसी स्थिति में आप हमारे लिए कितना कर रहे हैं, तो हम सभी आपके लिए इतना कर ही सकते हैं। तो चलो, मैं तुम्हें मेरी गुफा में ले चलता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ। चलो आओ। कान्हा और बलराम दाव कहाँ रह गए? वो हमारे साथ नहीं आए। मैं देखकर आता हूँ। रुको, चिंता मत करो। वो दोनों देवी माँ की पूजा की तैयारी में वहाँ सहायता कर रहे होंगे। तुम यहाँ मेरी सहायता करो। परंतु यहाँ भोजन बनाने के लिए सारी सामग्री कहाँ है? और यहाँ चूल्हे में लकड़ियाँ भी तो नहीं है। आप सब यहीं रुकिए, मैं शीघ्र जाकर ले आता हूँ। इन बालकों को भयभीत करना होगा, अन्यथा ये यहाँ से चले जाएंगे। परंतु एक बात याद रखना, मेरी अनुपस्थिति में बाहर मत जाना। यदि बाहर गए तो असुरी गर्दभ हमला कर देंगे, प्राण संकट में आ सकते हैं। इसीलिए भीतर ही रहना, ठीक है? ठीक है, मैं शीघ्र आता हूँ। कान्हा, हमारी डोली अकस्मात कहाँ चली गई? दाऊ,
समय आ गया है। हमें शीघ्र ही अपनी अगली योजना को आरंभ करना होगा। योजना क्या है कान्हा? मेरे साथ आइए दाऊ। कृष्ण, सर्वप्रथम मुझे तुम्हारा अंत करना है। यदि अपनी प्रिय टोली, अपने परम मित्रों की भलाई चाहते हो तो मुझे एकांत में आके मिलो। इसे तो मैं यहीं मार दूंगा। प्रतीक्षा कीजिए, अभी इसके अंत का समय नहीं आया है। बहुत हो गया, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। मैंने कंस को भ्राता कृष्ण के पास जाने से रोका, तो अब वो उनके प्रियजनों को संकट में डालने की योजना बना लिया। भ्राता कृष्ण के जन्म से लेकर अघासुर के वध तक हर बार आपने मुझे ये कहकर रोक लिया कि ये आपके आराध्य की लीला है, मुझे उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसने गोकुल को भी जला दिया। तब भी मैं शांत बैठी। तब भी आपने मुझे यही कहा कि ये आपके आराध्य की लीला है और मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब बहुत हो गया। प्रतीत होता है कंस उसे हमारी दुर्बलता समझ बैठा है। अब मुझे कंस को यह स्मरण दिलाना होगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो अनुचित है। अब तो उसने सारी सीमाएं लांघ दी है, उसे उसके किए का दंड देना ही होगा। रुक जाओ गौरी, शांत हो जाओ। बाहर कैसा विस्फोट हो रहा है? बहन पार्वती क्रोधित हो गई है दाऊ। पार्वती माता? महाराज, ये क्या हो रहा है महाराज? अक्रोश, यही सही समय है। इससे पहले कि कृष्ण हमारी बनाई योजना को असफल करे, हमें शीघ्र ही हमारी योजना का आरंभ करना होगा। जी महाराज। शीघ्र ही तेनों को संदेश भेजो, उसे कहना कि आज रात्रि को ही उस कृष्ण का अंत होना चाहिए। ये कंस का आदेश है। महादेव, महादेव कुछ कीजिए महादेव। माता पार्वती का क्रोध शांत ना हुआ तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। आराध्य, गौरी के क्रोध को शांत कर पाना असंभव प्रतीत हो रहा है। अब आप ही सहायता कर सकते हैं। हाँ आराध्य, यदि बहन पार्वती का क्रोध और बढ़ा तो अनर्थ हो जाएगा। उनके इस क्रोध को शांत करने के लिए हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। एक और माता पार्वती का क्रोध, दूसरी तरफ ये धेनुक। हम कैसी दुविधा में फंस गए हैं कान्हा।
दोनों स्थिति पर एक साथ कैसे नियंत्रण रखें? 2 नहीं दाऊ, 3। ये क्या कह रहा है कान्हा? 3? हाँ दाऊ, 3। अरे ये कान्हा कहाँ चला गया? बलराम भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बलराम, बाकी बच्चे भी यहाँ नहीं हैं। कहाँ चले गए होंगे सब? हमें बच्चों को शीघ्र ही ढूंढना होगा। चलिए। कान्हा, बलराम, कहाँ हो तुम सब? कान्हा, अब क्या करें? मैया तो हमारी ओर ही आ रही है। जब आपके साथ लीलाधर कान्हा है तो आप चिंतित क्यों हो रहे हो दाऊ? आप अंतर ध्यान हो जाइए। ये देखो, बच्चे बिना भयभीत हुए ध्यान लगाए बैठे। हाँ, अरे सभी बच्चे यहाँ कितनी शांति से बैठे हैं। चलिए जीजी, हम भी अपनी पूजा संपन्न कर लेते हैं। हाँ यशोदा, चलिए। चलिए दाऊ, मैया बाबा सब चले गए। बच गए कान्हा। क्रैश, मैं धेनुकासुर तुम्हें ललकारता हूँ। तुम्हारे प्रियजन और प्रिय टोली मेरे जाल में फंस चुके हैं। यदि तुम उन्हें जीवित देखना चाहते हो तो आओ और मेरा सामना करो। धेनुकासुर, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो शीघ्र ही तुम्हारा मुझसे सामना होगा।